तो दोस्तों ये दूसरा भाग है। इसमें अपन 46वें क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो अपन इसको कैसे करेंगे? तो अब देखिए 3/5 बच्चे लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या देखिए। तो कहने का मतलब है कि 3/5 तो आपके कौन है? लड़के। तो लड़कियाँ कितनी हुई? 2/5 हुई। अब 2/5 का मान आपको 8 से दे रखा है, यानी 2/5 बराबर क्या दे रखा है? 800 दे रखा है। तो 2/5 का मान 800 है, तो 5 जब इधर से गुणा करेंगे तो 5 तो चला जाएगा गुणा में और 2 आ जाएगा भाग में, 2 से काटेंगे 400, तो यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? 2000। अब 2000 में से लड़के पूछें तो 800 लड़के हैं तो 1200 क्या हो गए? लड़के हो गए। 800 लड़के हैं तो 1200 क्या हो जाएंगे? इसमें 1200 क्या हो जाएंगे? आपके लड़के हो जाएंगे। तो इसमें उत्तर आ जाएगा सी। फिर 47वां क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों की औसत 28 है और 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि वह 29 औसत हो जाए? तो कहने का मतलब आपके सामने अब यहाँ पर उसने 24 पारियों की औसत कितनी दे रखी है? 28, और 25 पारी में कितने रन बनाए तो 29 हो जाए। तो कहने का मतलब है 29 औसत हो जाना चाहिए। तो औसत में बढ़ोतरी कितनी हो रही है भाई? वो ये पूछ रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28, यानी 24 पारियों में उसका औसत है 28। अब वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? अब औसत जब 29 होएगा तो 25 में जब 29 होगा तो देखिए 29, अब यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं। 29 को 25 से गुणा कर लो, तो 29 को 25 से गुणा करेंगे, 25 नम्मा 225, हाथ से लगी 22, 25 दूना 50, 50 में 22 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 72, 725। और इधर 24 से गुणा करेंगे, 28 28 28 दूना 56, 28 30 84, 28 चौका 112, 112, हाथ से लगी 11, 28 दूना 56, 56 में 11 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 6 1 7 और 5 1 6, और घटाएंगे तो कितने हो गए? 3, और 12 में से 7 गए जब 5, और यहाँ 53 रन, तो आपके आ गए 53। तो 53 ऑप्शन में देख लो कौन से में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? अब एक बात देखिए, एक मैच कुल आधा घंटे करता है, यानी आपका मैच चल रहा है कितने मिनट? 30 मिनट चल रहा है। अब 30 मिनट है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए जाता है, तो 1/10 भाग यानी आपका कितने मिनट आ गया? 3 मिनट। तो यह पूछ रहा है टाइम आउट कितने मिनट होता है? 3 मिनट होता है। प्रश्न नंबर 49। एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। इसके अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब इसमें देखो कैसे निकालेंगे। एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, यानी जैसे मान लो उसका अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये, तो 100 रुपये के 3/4 में खरीदता है, 4 से काटेंगे यानी 75 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, 75 रुपये में खरीदा तो 100 रुपये क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। अभी कह रहा है अंकित मूल्य के से 20% अधिक पर बेच देता है, तो अंकित मूल्य से 20 रुपये अधिक पर, यानी 100 से 20 रुपये यानी 120 पे बेच देता है। तो खरीदता तो 75 रुपये में है, लेकिन बेच देता कितने रुपये में? 120 में। तो अब ए का प्रतिशत लाभ, अब देखिए आप कि 75 से 120 में बेचा तो 25 इधर और 20, कितने लाभ हो गया? 45 रुपये का। अब 45 तो खरीद के कितने में लाया था? 75 रुपये में, और गुणा करेंगे कितने से? 100 से। 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 15 चौका 60, तो 60% आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो 60 किस में है? आपका सी में है, तो सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है? इसको देखिए आप। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत है। तो अब देखिए 7,500 में खरीदी, 8,400 में, तो लाभ निकालने क्या करेंगे? 8,400 में से आप पहले क्या घटाएंगे? 7,500 घटाएंगे, तो घटाने पर कितने आए आपके? ये आए आपके 900 रुपये। कितने रुपये आ गए? 900। और 900 का लाभ निकालना है, तो 900 का 900 बटे कर दो आप 7,500, क्योंकि खरीदना यानी लाभ बटे क्रयमूल गुणा करेंगे 100, 2 जीरो से काटेंगे 2 जीरो, 25 से काटेंगे 25 75, 25 से काटेंगे 25 दूना 50, 25 75, 25 75, 25 75, बच गए कितने? 15, प्रति छिक्की 90, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने हो गए? 12। तो 12 देख लो, 12% किस में है? आपका 12% है सी में, तो ये सी आपका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 की। प्रश्न नंबर 56 है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। अब देखो 12 सही 1/, तो 12 तो आपका आएगा। अब
पॉइंट लगेगा, क्योंकि 1 में 16 का भाग देंगे तो 1 में जब पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगी, 0 में भाग नहीं जाएगा, भाग टू टिक क्या आ जाएगी, सुपर। तो देख लो सुपर किस में आ रहा है, इसमें आ रही है और इसमें आ रही है। अब फिर भाग नहीं गया तो भाग टू टिक सुपर, और 16 छिक्की 96 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 16 पंजे 80, तो 16 छिक्की 96, सॉरी 6 आएगा, तो 12.06 किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो 56 में हो जाएगा आपका सी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 देखिए, 3.003 गुणा 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 को सरल करने से लगभग मान आता है। तो अब देखो इसको जब 15 से गुणा करेंगे तो देखो 15 से जब गुणा करते हैं तो 15 × 45, हाँ 15 × 45 हो गए, और ये 0 और फिर 15 × 45 हो गया, तो ये हो गए आपके यहाँ 3 पे पॉइंट लग जाएगा, तो 45.045 तो हो जाएंगे गुणा करने पर। अब इसमें क्या करना है, 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट और 0 1 2 और 3 जोड़ना है, और उसके बाद में फिर पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखेंगे, फिर 0 0 और फिर 2 5 7 और 5। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ करना है। तो अब आप देखिए इसका जोड़ क्या आया, इसका जोड़ जो आएगा वो इसने क्या पूछा है, लगभग पूछा है, तो लगभग देखो 45 के आसपास आ रहा है। किसके आसपास आ रहा है, 45। तो आप इसको दोबारा देखो, दोबारा मैं समझा रहा हूँ आपको, दोबारा समझाऊंगा। देखो 15 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो देखो 15 × 45, ठीक है, फिर 0 से गुना करेंगे 0, और फिर 15 से गुना करेंगे 15 × 45, और इसमें पॉइंट कितने पर लगेगा, 3 पर। फिर हम 0 पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, 0 की जगह क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। उसकी जगह फिर लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे 1, फिर आ गया 2, फिर हो गया 3। उसके बाद में फिर अपन का 5 किधर है, देखो 5 पॉइंट है ये, तो 5 इधर आएगा, इधर 0 और ये पॉइंट होगा, और ये आएगा फिर 0 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5। तो इसमें लगभग पूछा है, तो पॉइंट से इधर देखिए आप, पॉइंट से इधर 45 और 5 50, तो आपका लगभग कितना आएगा, 50 के आसपास आएगा, तो आपका 50 उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका 57 पर सी हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 है, इसमें आपको देखो 7.7 7.07 7.0007 फिर 77.00, तो इसका योगफल पूछा है। क्या पूछा है, इसका योगफल पूछा है। तो योगफल देखो 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, और 21 को आप 77 में जोड़ दो, 21 को किस में जोड़ दो, 77 में, और जोड़ेंगे तो 7 और 1 हो गए 8, और 9 और 2 हो गए 98। तो 98 पॉइंट तो सब में है ही है, तो इसमें देखो पॉइंट 7 है, फिर 0 7 है, फिर 0 7 है, फिर 0 7 7 है, तो इसमें इकाई अंक यानी इसमें इकाई दशांश शतांश सहस्रांश और हज़ार व सहस्रांश, तो इसमें 7 तो आएगा इकाई अंक, तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, लेकिन इसमें देखिए इसमें सहस्रांश 7 है, इसमें भी सहस्रांश, तो 7 और 7 हो जाएंगे 14, तो 7 7 14 किस में है, आपका केवल बी में है, तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, 58 में बी उत्तर आएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे 59वें सवाल में। 59वें सवाल क्या कह रहा है, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या कौन होगी, ये आपकी 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई, ठीक है। इसके बाद में 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई, 9999। अब बोल रहा है अंतर, अंतर का मतलब घटा दो, 1 0 0 0 और फिर यहाँ आ जाएंगे 9, तो ये हो जाएंगे आपके 90,001। तो 90,001 किस में है, आपका केवल सी में है। अब बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 60 की। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। तो देखो 2000, इसका मतलब 2000 तो आ जाएंगे ये, और उसके बाद में अब इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 का स्थान खाली है, और फिर लाख का स्थान कितना है, 2। तो ये आपका कौन से में उत्तर आप देख लो, तो ये कौन से में आपका केवल है 2,02,000 कौन से में, सी वाले उत्तर में, किस में है, सी में, तो ये आपका सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, अब हमारा आ गया हिंदी खंड। और आपको एक बात विशेषता ये पता होना चाहिए कि नवोदय पेपर के जो 3 खंड होते हैं, जिनमें से इसका जो पहला भाग है वो मेरा भाग 1 मैंने इसमें दे रखा है, आप इसमें सर्च कीजिएगा, उसमें मिल जाएगा, और ये दूसरा भाग मैं समझा रहा हूँ। तो इन तीनों भागों में आपको पास होना अनिवार्य होता है। अब हम हिंदी खंड की बात करते हैं। हिंदी खंड में आपको गद्यांश दिए जाएंगे, और गद्यांश में एक गद्यांश के 5 प्रश्न हैं। पहले आपको गद्यांश पूरा पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको उत्तर निकालना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं पहले गद्यांश की। पहला गद्यांश क्या बात कर रहा है, उसको देखिए। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्किट कम लें या अधिक फल और सब्जियां खाएं, पर्याप्त पानी पिएं, तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं
या साइकिल चलाएं, टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्किट खाकर, केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन खाकर, व्यायाम करके, अधिक फल खाकर। तो बताइए आपको कैसे, उसमें उत्तर आपको दे रखे हैं। तो इसमें देखो, इसमें स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसमें खूब दे रखा है। देखो ये बड़े अक्षरों में दे रखा है कि संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। तो ये आपका उत्तर जाएगा सी। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें? ये आ जाएगा सी वाला। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? चीनी या केक, फल और सब्जियां, बिस्कुट और चीनी, बिस्कुट और फल। तो आपको फल सब्जियां खानी चाहिए। इसमें दे रखा है, देखो ये दे रखा, अधिक फल और सब्जियां, भार कम हो जाएगा। ठीक है। फिर है स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? तो इसमें पानी पीना चाहिए। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना, साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम खेलना। तो ये सैर करना। फिर सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? ये है निष्क्रिय। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप उत्तर निकाल सकते हो। इसके बाद में है अनुच्छेद नंबर 2 है, दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के लिए सामान को एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के लिए स्थान पर 9 बजे पहुंच गए। यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े, आम और अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। उत्साहित शब्द का अर्थ है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उत्साहित का शब्द है विश्वस्त, व्यस्त, बहुत प्रसन्न और निराश। तो उत्साहित यानी अपने आप को जगाने का है। तो इसमें है बहुत प्रसन्न, इसमें आपका बहुत प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन। अब इसमें देखो ये लाइन आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी? आप देखो ये लिखा हुआ, देखो कहाँ लिखा हुआ है, दीपक और उसके भाई बहन। देखो दोस्तों, ये देखो ये लिखा हुआ, दीपक और उसके भाई बहन पिकनिक पर जा रहा था। तो अब इसमें देखो, दीपक और उसके चचेरे भाई गांव में उब गए, आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ों पर न चढ़ सके। तो बताओ इनमें से उत्तर क्या है? दीपक और उसके चचेरे भाई बहन। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, वे पेड़ों पर चढ़े और आम अमरूद तोड़े। तो वे पेड़ों पर चढ़ तो सकते थे, घर वापस आना चाहते थे। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो चाचा जी जब घर लौटने के लिए समय तो वे देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि वे गांव बहुत अच्छा लगा। तो गांव में उब गए, जबकि ये उब गए वाला तो उत्तर गलत हो जाएगा। पेड़ों पर चढ़ सकते थे, घर वापस आना चाहते थे, वे पिकनिक का आनंद लिया, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो 67 में हो जाएगा बी। दीपक अपने के साथ पिकनिक पर गया। तो बी, दीपक किसके साथ गया? माता पिता नहीं, चाचा चचेरे भाई, इसके साथ गया। पिकनिक का स्थान एक था, बताइए कहाँ पर था? पिकनिक का स्थान कहाँ था? तो आपको ये देखो ये दे रखा, पिकनिक पर गए, रविवार को गए थे। कहाँ गए थे? तैराक नाश्ता खेलने के साथ एक पिट्ठू बैग में लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। तो वे गाड़ी से, यहाँ पूछ रहा है कि पार्क, समुद्र तट, गांव या तरनताल। तो बताओ कहाँ था? एक फार्म हाउस था, और वो भी कहाँ का? देखो, वे गांव के चारों ओर घूमकर खेत देखे और जाना कि, तो गांव। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा? सी। अब चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे कैसे हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। तो उत्तर कौन आ जाएगा आपका इसमें? डी आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? डी। उत्तर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ये चावल उगाते हैं, ये वाली बात इसमें आई थी। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 है दोस्तों, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्राय प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। वे परिवर्तन तब होते हैं जब ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। ग्रीष्म और बीच शरद ऋतु आती है। अब बताइए, ग्रीष्म और किसके बीच में शरद ऋतु आई है? तो दो, तो इसमें उत्तर दे रखा है जनवरी, बसंत, शीत और अयनांत। तो अब बताइए इसमें उत्तर ढूंढ के। तो ये पूछ रहा है ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आती है। तो ग्रीष्म और किसके बीच में? तो यहाँ देखो शरद ऋतु गर्मी और जाड़े की, गर्मी और जाड़े, तो यहाँ बीच शरद ऋतु आती है। तो देखो इसमें दे रखा है शरद ऋतु और जाड़े के मौसम के बीच आती है। तो यहाँ देखो ग्रीष्म, ग्रीष्म का मतलब क्या है? और जाड़े, जाड़े का मतलब शीत ऋतु। तो शीत के बीच, ग्रीष्म और शीत के बीच में क्या आता है? मौसम आता है। तो ये है, इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। तो कौन सी है? तो ग्रीष्म और शीत के बीच शरद ऋतु आती है। तो
शीत है या वसंत, वसंत या ग्रीष्म अन्यांत जनवरी। दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें देखो दोबारा कि ग्रीष्म और, तो ग्रीष्म और शीत वसंत, देखो बीच, तो ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आती है। शरद का मतलब शीत, तो शीत उत्तर हो नहीं सकता, तो इसमें शीत ऋतु हो नहीं सकता। तो शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे और, तो शरद ऋतु आती है। तो ग्रीष्म और ऐनांत, तो इसमें से आपको बसंत हो जाएगा, बसंत के बीच शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं, इसमें गर्मी पड़ती है, दिन बड़े होते हैं, अधिक धूप होती है। शरद ऋतु में दिन छोटे और, हाँ देखो इसमें लिखा हुआ है, इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन, दिन छोटे हो जाते हैं, तो दिन छोटे हो जाते हैं, ये दिन छोटे हो जाते हैं। इसमें शरद ऋतु में क्या हो जाता है? दिन छोटे हो जाते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, पर्याप्त जल नहीं मिलता, तो उनमें ऑक्सीजन एकत्रित होता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, पेड़ों की पत्तियों में रंग बदलकर जीवंत लाल, पीली, नारंगी हो जाते हैं। वस्तुतः बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए, तो यहाँ क्या है? धूप नहीं मिलती, तो इसमें लिखा हुआ है ना, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। शरद ऋतु में बीतने की तैयारी हेतु पशु क्या करते हैं? तो भोजन एकत्र करते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। बिछी होती के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है? बिछी होती यानी घास वाली, ऊनी, ढकी हुई, बढ़ती हुई, तो बिछी होती यानी ढकी हुई, आपका इसमें हो जाएगा। बिछी होने का मतलब क्या हो जाएगा? ढकी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 का। क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी और मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है, जो टीम खींच जाती है बीच की रेखा को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर पर पकड़े रहना चाहिए। टीम को संगठित होकर रस्सी खींचना चाहिए। खेलने के लिए स्थान पर पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोटें लग सकती हैं। तो रस्साकसी है क्या है? रस्साकसी क्या है दोस्तों? एक खेल है। रस्साकसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सा खींचते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, रस्सा खींचते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का क्या होना चाहिए? सबसे शक्तिशाली युवा होना चाहिए, बिल्कुल आए। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, तो वो, अगर टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, वो क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। देखो ये लिखा हुआ है ना कि टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने बाध्य कर दी जाती है, और अगर वो खींच लेते तो वो जीत जाती है। तो ये कह रहा है टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, तो पार खींच ली जाती है, वो हार जाती है। सॉरी, इसमें क्या आएगा? हार जाती है। अगर जो आए वो क्या आ जाएगी? हार जाए। अगर वो खींच जाएगी तो हार जाएगी, तो सीधी सी बात है, और दूसरी टीम जीत जाएगी। संगठित शब्द का आशय क्या है? तो संगठित शब्द का आशय है आपस में, यानी साथ साथ, लड़ाई, खींचना, विजयी होना। तो संगठित शब्द का क्या है? साथ साथ, यानी अपने आप को संगठित रखना है, एक साथ रखना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरे 80 प्रश्न थे, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर अगर कोई गलती हो तो आपने अपने कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे और आप लाइक करोगे तो मुझे भी आगे बढ़ने का साहस मिलेगा, और इस प्रकार की बहुत अच्छी वीडियो मैं आपको सामने प्रदर्शित करता रहूँगा। और बिल्कुल, किसी ने कहा है नहीं कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार का लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों इस पेपर को आप अच्छी तरह से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर किसी प्रकार की और सूचना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर वही सूचना लाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।